हेलो बच्चों, वेलकम टू अर्पण। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो आप सभी को पता है कि ये हमारा जो फर्स्ट लेसन है यानी कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जिसमें कि आपको यहाँ पे जो इक्वेशंस यहाँ पे देखनी है उनके बारे में हमको पता है कि यहाँ पे कैसे हम ड्राइव करते हैं। तो यहाँ पे स्पेशली आज हम बात करेंगे कि इक्वेशंस ऑफ मोशन को हम कैसे यहाँ पे ड्राइव करेंगे, और वो भी हम यहाँ देखेंगे कैलकुलस मेथड से। तो कैलकुलस मेथड के थ्रू हम यहाँ पे तीन इक्वेशंस को हम प्रूफ करेंगे और उसको हम कैसे यूज़ करते हैं अपने क्वेश्चंस में, उनके बारे में यहाँ पे हम अच्छे से डिटेल में जानेंगे। तो आपको पता है कि कैलकुलस मेथड हमारा बेसिकली दो मोड में यहाँ पे हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। एक होता है डिफ्रेंसिएशन, और डिफ्रेंसिएशन के बाद अगर हम बात करेंगे तो दूसरा हमारा यहाँ पे जो यूज़ करता है यानी करते हैं टर्म, वो हमारा इंटीग्रेशन। तो इन दो मेथड का यूज़ करके इनको हम सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पे वन बाय वन कि कैसे हम यहाँ पे कैलकुलस मेथड के थ्रू हमें इक्वेशंस को प्रूव करनी होती है। आइए उससे पहले हम यहाँ पे एक बेसिक यहाँ पे मैं डायग्राम आपको बना के दिखाता हूँ कि यहाँ पे कैसे हमको समझना है। मान लीजिए कि ये हमारा एक स्ट्रेट रोड है, क्योंकि स्पेशली हम यहाँ पे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हमारा अगर स्ट्रेट रोड है, अब यहाँ पे देखते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, दिस इज द ऑब्जेक्ट। तो आपका ये जो ऑब्जेक्ट है, तो आपको पता है कि अगर ये इनिशियली मूव कर रहा है तो इसकी हम मान लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी है u व्हेन टाइम वाज ज़ीरो, क्योंकि स्टार्टिंग में टाइम आपका ज़ीरो था तो हमारा जो वेलोसिटी है वो u है। बट आफ्टर सम टाइम, दैट मीन्स आफ्टर t टाइम, अगर हम मान लेते हैं कि इसकी जो वेलोसिटी है वो v हो जाती है, चेंज होकर के v यहाँ पे मान लेते हैं लेट से, और ये जो टाइम टेकन हुआ वो t आफ्टर t टाइम। तो आपको यहाँ से इनिशियल पोजीशन से फाइनल जो पोजीशन है, इसका जो हमारा गैप आप देख रहे हैं, ये डिस्प्लेसमेंट है डिनोटेड बाय s। और क्योंकि यहाँ पे हमारा वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन का यहाँ पे रोल है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि जो टाइम है हमारा, तो टाइम की लिमिट आपको याद रखनी है कि जो टाइम आप यूज़ करेंगे वो स्पेशली हम बात करेंगे ज़ीरो टू टी, कि स्टार्टिंग में ज़ीरो था बाद में टी हो गया। उसी तरीके से अगर मैं वेलोसिटी की बात करूँ कि हमारी वेलोसिटी कैसे कैसे वेरी कर रही है, तो आपको याद रखना है कि यू टू वी, ओके। और वहीं अगर मैं बात करूँगा डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कैसे कैसे हो रहा है, तो आपको पता है कि स्टार्टिंग में हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो तो ज़ीरो होता है, लेकिन जैसे जैसे टाइमिंग आपकी बढ़ रही है तो स्ट्रेट लाइन की वजह से हमारा ज़ीरो से टोटल हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो एस हुआ। तो जब भी हम यहाँ पे कैलकुलस मेथड यूज़ करेंगे तो ये लिमिट आपको याद रखनी है, तो लिमिट को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो आइए यहाँ पे एक एक करके हम इक्वेशन को प्रूफ करते हैं कि कैसे हम यहाँ पे इसको प्रूफ करना है। तो चलिए अगर हम बात करते हैं फर्स्ट इक्वेशन को कि कैसे प्रूफ करना है, तो आपको पता है कि अभी हम बात करेंगे कि अगर हम एक्सेलरेशन यहाँ पे देखें, क्योंकि आपको पता है वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, तो व्हाट इज एक्सेलरेशन? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी डी वी बाई डी टी, दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये हमको लेके चलना है। अभी यहाँ पे अगर मैं ए को डी टी के साथ अगर यहाँ पे कंबाइन करूँ तो ए डी टी इज इक्वल टू डी वी। अब आपको यहाँ पे वेलोसिटी और टाइमिंग को कंप्लीट रखना है, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा कि इंटीग्रेशन एट बोथ साइड। तो अगर यहाँ पे हम इंटीग्रेशन कर देते हैं बोथ साइड में, देन हमारा जो यहाँ पे लिमिट आपको लगाना भी होगा। तो यहाँ पे अगर मैं इंटीग्रेशन ए डी टी यहाँ पे लिखूंगा, तो स्पेशली आपको पता था मैं टाइम का डिफरेंस इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, और इस तरफ अगर मैं बात करूँ तो मैं वेलोसिटी का इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। तो आपको पता है कि टाइमिंग हमारा जीरो से टी पे वेरी कर रहा है, और जो हमारा वेलोसिटी है वो यू से लेकर के वी तक है। तो अगर फाइनली हम बात करें यहाँ पे ए इज ए कॉन्स्टेंट फिलहाल अभी, क्योंकि कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन यहाँ पे हो रहा है, तो ए को हम बाहर यहाँ पे अगर यहाँ पे निकालते हैं तो यहाँ पे जीरो टू टू यहाँ पे लिखना होगा और डी टी। और सिमिलरली यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारी जो लिमिट होगी वो यू टू वी होगी और डी वी। नाउ अगर हम यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट करेंगे, तो हमारा जो इंटीग्रेशन डी टी होगा उसका हमारा टी इंटीग्रेशन होगा, और लिमिट आपको यहाँ पे यूज़ करनी है जीरो टू टी। और यहाँ पे अगर मैं इंटीग्रेशन डी वी की बात करूँगा तो इंटीग्रेशन वी होगा, और लिमिट हमारी क्या लगेगी यू टू वी। और लिमिट आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देन यहाँ पे टी माइनस ज़ीरो पुट करेंगे। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो v माइनस यू, तो यहाँ पे आप देखेंगे ओनली 80 यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट होगा, दैट मीन्स यहाँ पे v माइनस का u, अब ये निगेटिव u को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो u प्लस 80। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा है।
ठीक है, तो यही हमारा होता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको आपको याद तो रखना ही है क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम इसको सॉल्व करेंगे। और इसके अलावा अगर यहाँ पे अकेडमिक पार्ट के लिए अगर देखेंगे तो इसको आपको प्रूफ करना आना चाहिए कि कैसे यहाँ पे हमने प्रूफ किया हुआ है। तो आई होप आपको फर्स्ट इक्वेशन समझ में आ गई होगी यहाँ कैसे इसको मैं प्रूफ करना है। अब आइए इसके बाद हम देखते हैं कि सेकंड हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे जो प्रूफ करना है उसमें आपको स्पेशली पता है डिस्प्लेसमेंट हमको यहाँ पे फाइंड करना होता है। तो अगर हम बात करें कि जो हमारी वेलोसिटी है दैट मीन्स v, वो आपको पता है कि हम कैसे निकालते हैं dx बाय dt, वेयर x इज द पोजीशन। तो ये हमको मालूम है कि डी वी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। अब अभी भी मैंने यहाँ पे आपको प्रूफ करके दिखाया है कि जो भी हमारा वेलोसिटी होता है फाइनल वो होता है u प्लस ए टी, दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी प्लस ए टी के इक्वल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि v की जगह मैं पुट करूँगा u प्लस ए टी, देन यहाँ पे हमको मिलेगा डी एक्स बाय डी टी। और उसी तरीके से यहाँ पे डी टी का अगर मैं शिफ्ट करूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे u प्लस ए टी हमारा जो है उसके साथ में डी टी का यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वल में यहाँ पे डी एक्स लिखेंगे। नाउ अगर हम यहाँ पे डी टी का मल्टीप्लाई करें बोथ साइड यानी कि अंदर साइड में, तो यहाँ पे आप देखेंगे यू डी टी और प्लस में यहाँ पे आप देखेंगे कि ए टी एंड डी टी इज इक्वल टू डी एक्स। अब अगर आप यहाँ इंटीग्रेशन करते हैं बोथ साइड में, इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो ऐसे में हम देख सकते हैं कि हमारा जो इंटीग्रेशन करने के बाद फर्स्ट हमारा जो टर्म है वो हो जाएगा यू डी टी एंड प्लस में इंटीग्रेशन हम देखेंगे ए टी एंड डी टी। और उसके बाद अगर हम राइट साइड की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डी एक्स। अभी आपको लिमिट को पुट करना है, तो यहाँ पे डी टी आपको यानी टाइमिंग की लिमिट आपको मैंने बताया कि 0 से टी यहाँ पे है। सेकेंड पार्ट में भी हमारा टाइमिंग है तो 0 से यहाँ पे टी आपको लिखना है। और यहाँ पे राइट साइड में आपको डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है तो 0 से एस। अब देखिए यू हमारा क्या है, वेलोसिटी है। तो अगर हम यहाँ पे वेलोसिटी अगर देखें, टाइम का यहाँ पे कोई रोल नहीं क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी में हमारा ऑलरेडी टाइम का कोई रोल नहीं था, तो यू को हम बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे फाइनली आप देखेंगे कि 0 टू टी एंड डी टी यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट रहेगा। उसी तरीके से हमारा जो एक्सेलरेशन वो कांस्टेंट यहाँ पे अगर मान के चलते हैं कि हमारा जो एक्सेलरेशन है वो अगर हम कांस्टेंट अगर यानी टाइम पे डिपेंड अगर यहाँ पे नहीं है, अगर हमारा ए तो इसको हम क्या करते हैं इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो फाइनली हम देखेंगे कि 0 टू टी यहाँ पे लिखेंगे एंड टी डी टी और इज इक्वल टू में 0 टू एस एंड डी एक्स। अब इसके बाद इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे अगर, तो आपको पता फर्स्ट टर्म में इंटीग्रेशन के बाद हमको टी मिलेगा और यहाँ पे अगर मैं लिमिट पुट करूँगा तो 0 टू टी यहाँ पे लिखना होगा। देन अगर हम सेकेंड टर्म देखेंगे तो आपको टी और डी टी एन टी की पावर 1 है तो इसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं कि टी की पावर 2 एंड डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पे यूज़ करना होगा। और लिमिट हमारी 0 से टी यहाँ पे अप्लाई करेंगे और फाइनली यहाँ पे देखेंगे तो एक्स हमारा इंटीग्रेशन के बाद आएगा और जो लिमिट है वो 0 टू एस यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो उसके बाद अगर मैं यहाँ पे एक स्टेप और यहाँ पे यूज़ करूँ तो फिर से मैं देखता हूँ कि फर्स्ट टर्म हमारा ऐसे मैं कॉपी करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि ये हमारा टी स्क्वायर बाई 2 है, तो 2 हमारा कॉन्स्टेंट टर्म है तो उसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। तो यानी 1/2 मैंने बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे ए आपको दिखेगा और इन ब्रैकेट यहाँ पे टी स्क्वायर और जो लिमिट होगी वो 0 से टी यहाँ पे यूज़ करना है और उसके बाद यहाँ पे एक्स यहाँ पे यूज़ करेंगे और 0 टू एस। अभी अगर हम लिमिट अप्लाई करें तो यहाँ पे आपको पता अपर लिमिट माइनस को लोअर लिमिट, तो यहाँ पे u आप देखेंगे और जो अपर लिमिट है वो t है, माइनस का लोअर लिमिट है 0। उसके बाद अगर बात करें हाफ a अगर हम बाहर यहाँ पे रखते हैं तो हमारा 1/2 a तो बाहर रहेगा और उसके बाद टी स्क्वायर की अपर लिमिट रखेंगे तो टी स्क्वायर और माइनस का 0 यहाँ पे दिखाई देगा। और अगर हम इक्वल की बात करेंगे तो हम राइट साइड में देखेंगे तो s माइनस 0। तो फाइनली हमको रिजल्ट मिल गया कि फर्स्ट हमारा जो टर्म होगा वो यू टी हमको यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद हमको देखेंगे सेकेंड टर्म में हमारा हाफ ए रहेगा और ये जो टी स्क्वायर है इसको हम यहाँ पे लिखेंगे और इस तरीके से हमारे यहाँ पे एस रहेगा। तो यही हमारी क्या है, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है जो कि हमको मिल गई एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो ये हमारी जो सेकेंड इक्वेशन है ये हमको प्रोवाइड करती है डिस्प्लेसमेंट। तो आई होप आपको ये इक्वेशन भी समझ में आ गई यहाँ कैसे इसको मैं प्रूफ करना है। अब इसी तरीके से हमको यहाँ पे देखना है कि थर्ड इक्वेशन हम यहाँ पे कैसे प्रूफ करें। अब देखिए थर्ड इक्वेशन के लिए आपको फिर से यहाँ पे
कि वेलोसिटी का एक रिलेशन होता है, तो यहाँ पे आपको लेके चलना है कि वी नो दैट एक्सीलरेशन इज इक्वल टू dv बाय dt। ये हमको एक रिलेशन पता है। लेकिन क्योंकि थर्ड इक्वेशन हमारा टाइमिंग का रोल नहीं रहता, तो उसको टाइमिंग को हटाने के लिए यहाँ पे आपको एक यहाँ पे काम करना होगा कि ऊपर और नीचे dx और dx का यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना होगा, ताकि हमारी इक्वेशन में कोई भी इफेक्ट ना हो। अब उसके बाद सिर्फ क्या करना है, नीचे वाले वैल्यूज़ को हमें एक्सचेंज कर देना है। अगर यहाँ पे मैं एक्सचेंज करता हूँ तो ऊपर हमारा जो dv क्रॉस dx है वो तो वही रहेगा, लेकिन नीचे यहाँ पे हमको देखना है कि यहाँ पे dx और यहाँ पे dt का हमने यहाँ पे एक्सचेंज कर लिया। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये जो टर्म अभी आपको मालूम है कि वेलोसिटी को शो करता है, तो इसकी जगह आप यहाँ पे आसानी से लिख सकते हैं कि v पहले मैंने लिख दिया और dv बाय dx यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अब dx को अगर मैं a के बगल में लाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं a dx इज इक्वल टू v एंड dv। नाउ फाइनली हम इंटीग्रेशन यहाँ पे कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे हमको लिखना है कि इंटीग्रेशन एट बोथ साइड। इंटीग्रेशन बोथ साइड। अभी इंटीग्रेशन यहाँ पे अगर हम करते हैं तो यहाँ पे आपको पता है कि इंटीग्रेशन a dx है, और इज इक्वल टू में हम अगर देखेंगे तो v और dv, मीन्स इंटीग्रेशन में v एंड dv आपको दिखाई दे रहा है। और क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन हो रहा है, तो यहाँ पे लिमिट क्या है, 0 से s यहाँ पे यूज़ करनी है। और यहाँ पे वेलोसिटी का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यहाँ पे u से v हमको यूज़ करना है। अब a हमारा क्या है, कांस्टेंट की वजह से यहाँ पे हम बाहर यहाँ यूज़ करेंगे, तो फाइनली आप देखेंगे 0 से s और dx। और उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि ये ऑलरेडी हमारा, अभी इसको मैं फिर से स्टेप को अगेन रिपीट करता हूँ, u टू v और v एंड dv। अब इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो यहाँ पे a आपका रहेगा ऑलरेडी, और ये हमारा जो टर्म है वो आपको s प्रोवाइड करेगा, सॉरी x प्रोवाइड करेगा, क्योंकि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं dx का, तो यहाँ पे x मिलेगा, लेकिन लिमिट हमको यहाँ पे क्या यूज़ करनी है, 0 टू s। उसी तरीके से अगर मैं बात करूँ v का इंटीग्रेशन हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2, और जो लिमिट हमारी अप्लाई होगी वो होगी u टू v। देन हम अगर एक स्टेप फिर से इसी को हम कॉपी करें तो a x जो हमारी लिमिट होगी वो 0 टू s होगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो राइट साइड में हमारा 1/2 कॉन्स्टेंट, इसको बाहर निकाल लेते हैं तो ये हमारा 1/2 आ जाएगा। तो हमारा जो होगा v स्क्वायर सिर्फ रहेगा, और लिमिट क्या होगी u से v तक। अब इन लिमिट को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे अगर अपर लिमिट रखते हैं तो s माइनस करके लोअर लिमिट 0। नाउ यहाँ पे 1/2 यहाँ पे लिखेंगे, और अगर हम अपर लिमिट को अप्लाई करेंगे तो v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे हमारा लेफ्ट में as रहेगा, यहाँ पे 1/2 आपको दिखाई दे रहा है, और v स्क्वायर माइनस का यहाँ पे u स्क्वायर है। अब 2 को अगर मैं यहाँ पे लेके आता हूँ तो ये हो जाएगा 2as। उसके बाद यहाँ पे v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर यहाँ पे हमें यूज़ करना है। अब यहाँ पे माइनस के u स्क्वायर को इधर अगर शिफ्ट करते हैं तो ये हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2as। तो इस तरीके से हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट प्रूफ हो गई है कि v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो आपको इस तरीके से सबसे पहले मैंने आपको तरीका बताया कि कैसे हम तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को हम प्रूफ कर सकते हैं बाय कैलकुलस मेथड। अब इसके बाद हम आइए यहाँ पे सीखते हैं कि कैसे हम इसको क्वेश्चन में हम अप्लाई कर सकते हैं, उसके हिसाब से यहाँ पे हम सीखते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारा यहाँ पे एक प्रॉब्लम दी हुई है। इसमें कह रहा है कि द एक्सेलरेशन a इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑफ ए पार्टिकल इज एक्सप्रेस्ड बाय द इक्वेशन a इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 वेयर t इज द टाइम। अब आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। दैट मीन्स आपको यहाँ पे एक्सेलरेशन की इक्वेशन गिवन है 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2, और आपको फाइंड क्या करना है, वेलोसिटी क्वेश्चन मार्क। तो कैसे फाइंड करेंगे वो देख लेते हैं। हमको पता है कि a को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए a को हम लिख सकते हैं dv बाई dt। ये मैंने जस्ट आपको भी प्रूफ करते समय बताया है। तो हम a इक्वल टू डी वी बाई डी टी लिखेंगे, और वही हमारा a किसके इक्वल है में 3t स्क्वायर प्लस 2t एंड प्लस 2। तो इसका मतलब जो हमारा dv होगा, तो dv को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 3t स्क्वायर प्लस 2t एंड प्लस 2 एंड dt। अभी अगर मैं dt को अंदर मल्टीप्लाई यहाँ पे करूँगा तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो dv हमारा होगा
ये फाइनली बनेगा 3t² dt। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 2t dt, एंड में यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस 2dt। अब इसको अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन बोथ साइड तो अब यहाँ पे लेफ्ट में हम यहाँ पे dv का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और जबकि राइट साइड में अगर हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं तो टाइम का इंटीग्रेशन करेंगे। तो आपको यहाँ पे सभी पार्ट का यहाँ पे इंटीग्रेशन करना होगा, 3t² dt। फिर से यहाँ पे आप देखेंगे कि सेकेंड पार्ट में भी आपको यहाँ पे करना है कि 2t और dt, और यहाँ पे लास्ट में आप देखेंगे कि 2 और dt। तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो dv का इंटीग्रेशन मतलब वेलोसिटी हमको मिल जाएगी, और यहाँ से आप देखेंगे कि t का इंटीग्रेशन का मतलब है कि एक पावर इंक्रीज करेंगे t⁻3 और डिवाइडेड बाय 3। उसके बाद अगर सेकेंड वाले पार्ट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे t⁻1 है, तो इस तरीके से आप देखेंगे 2, फिर यहाँ पे लिखेंगे t⁻2 और अपॉन में 2 यहाँ पे लिख सकते हैं। और जो हमारा थर्ड पार्ट है यहाँ पे आप देखेंगे 2 हमारा बाहर आएगा, तो यहाँ पे dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 से 3 हमारा कैंसिल होगा, 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो वेलोसिटी का इक्वेशन बनेगा वो आप देख सकते हैं कि t⁻3 प्लस t⁻2 एंड प्लस 2t। तो ये हमारा जो वेलोसिटी देखिए अभी टाइम पे डिपेंडेंट है, लेकिन एक्चुअली हमें क्या करना है कि वेलोसिटी फाइंड करनी है t=2 सेकेंड पे। देखिए तो अगर हमको वेलोसिटी t=2 सेकेंड पे फाइंड करनी है, तो जहाँ पे हमारा t वहाँ पे 2 अगर यहाँ पे पुट करते हैं तो 2⁻3 यहाँ पे लिखेंगे, और उसी तरीके से में 2 की पावर यहाँ पे 2 लिखना है, और यहाँ पे 2 इंटू में यहाँ पे देखिए 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारा यहाँ पे 8 यहाँ से प्रोवाइड मिलेगा, यहाँ पे हमको 4 मिल जाएगा, और अगेन हमको 2 इंटू 2 यानी 4 आ जाएगा। तो जो वेलोसिटी हमारी होगी फाइनली, तो आपको पता है कि वेलोसिटी हमारी देखिए कितनी आ जाएगी 16 और मीटर पर सेकेंड। तो ये एक मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया कि हाँ कैसे हमको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन मेथड का इस्तेमाल करना होता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में। उसको इस्तेमाल करने से पहले आपको इक्वेशंस भी आनी चाहिए कि हाँ इक्वेशंस क्या है, ये सारी बातें आपको अच्छे से करनी है। तो इस तरीके से ये हमारा जो वीडियो है ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाता है। आप इसी वीडियो को अगर आपको अच्छे समझ में आया तो प्लीज़ आप यहाँ पे ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और इसके बाद कैसे हमको इसको अपने क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं, कैसे हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।